जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, जब मनुष्य अपने ही विचारों से हारने लगता है, तब उसके पास ऐसा क्या है जिसे वह कहीं भी कभी भी अपने साथ रख सकता है। तो चलिए बता देते हैं, वह है भगवान का नाम। रामचरितमानस में एक अत्यंत सुंदर पंक्ति आती है जो कि इस प्रकार है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अर्थात जो मनुष्य अत्यंत दुखी और संकट से पीड़ित है, वह यदि भगवान के नाम का जप करता है तो उसके कुसंकट दूर होते हैं और वह सुख शांति की ओर बढ़ता है। अब आप सोचिए कि कितना गूढ़ रहस्य है इस पंक्ति में, कितना ही भारी संकट हो जीवन में, यदि नाम उसने पकड़ लिया तो संकट दूर होकर ही रहेगा, जीवन में सुख शांति आकर ही रहेगी। लेकिन इस चौपाई को केवल सुनना नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इसको सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। आज हमें इसके भीतर छिपे उस रहस्य को समझना है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले जानते हैं नाम आखिर है क्या। हम अक्सर समझते हैं कि नाम जप का मतलब केवल बार बार कोई शब्द बोलना है, लेकिन नाम जप इससे कहीं गहरा है। जब हम कहते हैं राम, तो केवल दो शब्दों या दो अक्षरों का उच्चारण नहीं कर रहे होते हैं। हम अपने मन को उस चेतना की ओर मोड़ रहे होते हैं जिसे हम अपना आराध्य, अपना सहारा और परम विश्वास मानते हैं। इसलिए संतों ने नाम को इतना महत्व दिया, क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो संकट के समय हमसे छूट जाती हैं। धन छूट सकता है, पद छूट सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, शरीर भी एक समय साथ छोड़ देता है, लेकिन जब तक श्वास है भगवान का नाम हमारे साथ रहता है। आगे पंक्ति है, जन आरत भारी। इसका अर्थ समझिए, चौपाई में कहा गया है जन आरत भारी, अर्थात जो व्यक्ति बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, संकट में हैं, ध्यान दीजिए, भगवान का नाम केवल सुख के समय लेने का ही नहीं है। जब मन प्रसन्न हो तब भी नाम, जब मन दुखी हो तब भी नाम, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी नाम, और जब जीवन में कुछ समझ ना आए तब तो और भी अधिक नाम, क्योंकि सुख में किया हुआ नाम हमें अहंकार से बचाता है और दुख में किया हुआ नाम हमें टूटने से बचाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी परेशानी में है, उसके घर में तनाव है, काम में नुकसान हो गया है, मन में फ्यूचर की चिंता है, डर है। वह रात को सोने जाता है लेकिन विचार बंद नहीं होते, बार बार वही बातें, अब क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं इस समस्या से कैसे निकलूँगा। एक दिन वह किसी संत के पास जाता है, संत उसकी पूरी बात सुनते हैं और कहते हैं, तुम समस्या को दिन रात पकड़ कर बैठे हो, अब कुछ समय प्रभु के नाम को पकड़कर भी बैठ जाओ। व्यक्ति पूछता है, क्या नाम जपने से मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी? संत कहते हैं, पहले यह मत पूछो कि समस्या कब खत्म होगी, पहले यह देखो कि नाम तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। वह प्रतिदिन कुछ समय राम नाम का जप करने लग गया। कुछ दिनों में उसे महसूस होता है कि उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं है। वह घबरा कर निर्णय लेने की बजाय सोचकर निर्णय लेने लगा। उसे अपने भीतर साहस दिखाई देने लगा। समस्या तो अभी भी थी, लेकिन अब वह समस्या
से छोटा नहीं था। यही नाम की शक्ति है। नाम हमेशा परिस्थिति को पहले नहीं बदलता। कई बार नाम हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थिति छोटी लगने लगती है। मिटही कुसंकट। कुसंकट क्या है? कुसंकट का अर्थ केवल भारी परेशानी नहीं है, हमारे भीतर भी अनेक संकट हैं, जैसे कि भय, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निराशा, अहंकार, नेगेटिव विचार यानी कि नकारात्मक विचार और हमारा चंचल अस्थिर मन। कई बार बाहर कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी मनुष्य भीतर से परेशान रहता है। इसलिए नाम जप का एक बड़ा लाभ यह है कि हमारा ध्यान बार बार संसार की उलझनों से हटकर प्रभु की ओर जाने लगता है। जैसे तेज हवा में दीपक की लो कांपती रहती है, वैसे ही इच्छाओं और विचारों की हवा में हमारा मन कांपता रहता है। नाम जप उस मन को धीरे धीरे स्थिर करना शुरू करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नाम जप कैसे करें? तो भाई, इसके लिए कोई बहुत कठिन नियम की आवश्यकता नहीं आपको। वैसे तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही करने का प्रयास करें। कुछ मिनट शांत बैठें, अपनी सुविधा के अनुसार भगवान का नाम लें या अपने इष्ट का नाम लें, जिससे आपका हृदय जुड़ता है। नाम को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, नाम को सुनिए। अब सुनोगे कैसे? अब देखो, जो लोग बिल्कुल शुरुआती हैं, वैसे तो वाणी का तो ना के बराबर लाभ मिलता है, क्योंकि वाणी मतलब बैखरी वाणी मतलब बिखर जाना। लेकिन यदि आप वाणी से भी कर रहे हो तो जो नाम आप बोल रहे हो उसको श्रवण इंद्री से सुनिए। सुनोगे तो मन कम भटकेगा। और यदि आप उपांशु या मानसिक पे हो तो भी आप जो नाम बोल रहे हैं उसको सुनिए, उसमें डूब जाइए। और जो सबसे सर्वोत्तम होता है, जो अपने आप ही हो रहा है, वो है प्राण जप अजपा, जिसको बोला जाता है। यानी आपकी श्वासें ही अजपा है। तो श्वासों को सुनना बिल्कुल एकाग्रता से, ध्यान से, ये सर्वोत्तम नाम जप है। यदि आप इस तरह से नाम जप करने लग जाओगे श्वासों से, तो समझ लीजिए आपके भारी से भारी कुछ संकट बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगे। देरी नहीं लगेगी, क्योंकि सांस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है और सबसे बड़ी शक्ति है। और मन को सांस से जोड़ोगे तो उसको पावर मिलेगी, और जब पावर मिलेगी तो आपके तमाम दुख अपने आप ही दूर होंगे। और कलयुग में तो खास करके केवल और केवल नाम का ही सहारा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये भी कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और जपत जपत यानी कि सुमर सुमर नर उतर ही पारो। तो कलयुग में नाम जपिए और पार हो जाइए, अपने कुसंकटों को, अपनी समस्याओं को दूर कर लीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।